हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि आई एम नॉट एट होम, सो मैं बोर्ड आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। तो आज हम स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आई गारंटी यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जिस तरह हम बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं। जस्ट आई नीड यूर फुल कंसंट्रेशन, आपको अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आएगा। तो चलते बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट माय डियर। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक। उसी के साथ हम आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ेंगे और उसी के साथ एजुकेशनल प्रोविजंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, इसका फोकस किस पे रहेगा? तीन चीजों पे। नंबर वन हम इलाबरेट करेंगे, हम थोड़ा बहुत और इलाबरेट करेंगे या कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पे बात होगी। नंबर सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो है हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट। एंड देन थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल प्रोविजंस, यानी कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल प्रोविजंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए। बिल्कुल सिंपल है। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने आपको ऑलरेडी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में आपको समझाया है कि गिफ्टेड बच्चे का IQ लेवल 130 एक्स्ट्रा होता है, बट देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मस्ट बी देयर जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा गिफ्टेड चिल्ड्रंस का। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत और ऐड करेंगे। नंबर फर्स्ट, इसमें देखो याद रखना है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी जो थिंकिंग होती है ना वो एडवांस्ड होती है। उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है ना वो बहुत ही ऑसम होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि गिफ्टेड चिल्ड्रन दे हैव एडवांस्ड, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग। तो हो गया ये एक करेक्ट है। या इनका जो बिहेवियर होता है, दैट्स ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर माय डियर। उनको कोई भी प्रॉब्लम दो वो कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा? पहला पॉइंट आपने याद रखा सर, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग होती है, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? ओके, आई होप बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आते हैं, नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जो दूसरा पॉइंट है, हाई, शाबाश, स्पीड, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। सो नाइस ऑफ यू। ये पॉइंट आपको आराम से समझ आएगा। तो जब भी वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज वो पढ़ेंगे, कोई भी चीज वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो दे हैव द फास्ट ग्रोथ इन इट। वो जल्दी जल्दी से किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी से प्रोसेसिंग करते हैं, उनको जल्दी जल्दी से समझ आता है। अगर मेरे पास 2-4 बच्चे हैं, उन 4-5 बच्चों में से अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है, तो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आपको जल्दी से समझ आता है, इसका मतलब है आपके अंदर क्वालिटीज ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इफ अ गिफ्टेड चाइल्ड इज दैट हु हैज अ हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए बेटा, आपको थोड़ा बहुत कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। हफ्ते में 2-3 दिन ऐसी क्लास होगी और 2-3 दिन मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट एट होम, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, नंबर नेक्स्ट, जब भी वो किसी चीज को जनरलाइज करते हैं, जब भी उनको किसी चीज के बारे में डिस्क्रिमिनेट करना होता है, तो वहां पे भी उनको जबरदस्त सुपीरियरिटी होती है। तो दे आर सुपीरियर इन जनरलाइजिंग, दे आर सुपीरियर इन डिस्क्रिमिनेटिंग। ओके,
तो सुपीरियर इन जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। बेटा जो स्पेलिंग है वो आप खुद चेक करेंगे। तो देखो, जो मैं बिल्कुल वही कंटेंट आपको बता रहा हूं जो मैंने नोट्स पे रखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है बेटा, मैं अभी चेक कर रहा था ऐप पे, बहुत सारे बच्चे विजिट कर रहे हैं ऐप को, लेकिन दे फेल टू परचेज द नोट्स। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है या डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन प्रोवाइड द बेस्ट नोट्स माय डियर, बहुत अच्छी नोट्स है, मतलब डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ओके। तो इंशाल्लाह जैसे 5th सेमेस्टर में जो नोट्स आपने पढ़े उसी में से सारा पेपर आया था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल उससे भी कहीं ज्यादा बेटर फील आप करोगे इंशाल्लाह, इससे भी कहीं सिंपल नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। चले बेटा स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट, ओके। तीसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा है, तो दे हैव एडवांस्ड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। अगर उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो वो बहुत एडवांस्ड होगी, और उनके अंदर ना हाई हाई एबिलिटी होती है, किसी कोई भी एबिलिटी आप, इंटेलिजेंस लो, इमोशंस लो, बाकी सभी चीजें इनमें हाई होता है। एंड दे आर हाई इन कमिटमेंट, देखो हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी एंड हाई कमिटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इनका जो आईक्यू होता है ना वो 130 अबव होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ऐड करने हैं कल वाले लेक्चर। कल मैंने लेक्चर नहीं दिया, इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझाया, और आज ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको ऐड करोगे, ओके फाइन। ओके माय डियर, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है दैट इज, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा जो है ये गिफ्टेड है। तो आइडेंटिफिकेशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, वहां पे आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर। देखिए भाई, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सबसे पहली बात जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको पढ़ा है, अगर वो सारे गुण, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे एबिलिटीज एक इंसान में हैं, एक बच्चे में हैं, तो इसका मतलब है आपने आइडेंटिफाई किया बच्चे को। कैसे? इसका आईक्यू लेवल चेक करना है, उसकी थिंकिंग चेक करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम देंगे अगर वो जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करता है तो इसको आपको लगना चाहिए कि ये गिफ्टेड है। लेकिन पहला पॉइंट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? पहला पॉइंट, सर वी हैव सो मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, और उन साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। फाइन। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। अगर आपको किसी का आईक्यू मेजर करना है तो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, बहुत सारे अवेलेबल है, लाइक स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल जो मैंने नोट्स पे लिखा है, जो बहुत सारे बुक्स पे लिखा है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको साइमन बिनेट टेस्ट मिलेगा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मिलेगा। तो अगर जब हम वो बच्चे पे एडमिनिस्टर करते हैं तो वहां पे जो स्कोर हमें मिल रहा है तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है कि बिलो एवरेज है कि मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिससे हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, आपको देखना है इसके अंदर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपका आईक्यू बताया, ये आईक्यू जो है देखो
प्लीज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम आज से 100 साल की बात करेंगे, 100 साल के बच्चे की बात करेंगे, तो उसका आईक्यू लेवल एक था, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। अगर हम अब कंपेयर कर, वो 100 ईयर्स नहीं जाएंगे। आप अपना बचपन देखो, आपने अपने बचपन में क्या इस्तेमाल किया है, किस तरह से चीजों को आपने डील किया है। तो आज के बच्चे को आप देखोगे तो इसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे जमाने में, हमारे वक्त, अगर मैं अपनी बात करूंगा ना, ये गैजेट्स, ये मोबाइल फोन एटसेट्रा तो हमारे पास नहीं थे, तो हमारा आईक्यू जो है वो बिल्कुल कम रहा। लेकिन आज जो भी हम कहते हैं ना कि आप हमेशा कहते हो कि आज जो बच्चों ओड इज इन कंप्यूटर आसन, व्हाट डज इट मीन? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट आज का है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बच्चा अगर प्रेजेंट, देयर इज अ जनरेशन गैप, आई कैन से। IQ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गिफ्टेड। टुडे देयर इज अनदर कंसेप्ट, दैट इज EQ, इमोशनल कोफिशिएंट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं कि चाइल्ड इज बॉर्न विद IQ ओडस एंड इंटेलिजेंस ना, कशुर पे वनान के बॉर्न इंटेलिजेंट, बॉर्न जीनियस, ओके। लेकिन व्हाट इट लैक्स, दैट्स EQ। इसके इमोशंस डेवलप नहीं होते हैं। आप देखो बच्चे में, आप मोबाइल फोन देखते हो, मोबाइल फोन के साथ वो कितना खेलता है, वो कितना बेहतरीन तरीके से इसको मतलब ऑपरेट करता है। लेकिन जब बात आती है इमोशंस की, वो इतना इमोशनली वीक होता है, वो सोशेबल नहीं होता है, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है जो वो लैक टुगेदर करता है। तो आज की डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे, अगर आप देखना चाहते हो कि जो बच्चा है वो इसका गिफ्टेडनेस अगर आपको चेक करने हैं, तो अगर ये दोनों पैरामीटर्स इसमें प्रेजेंट है, तो तब जाके आप इसको कह सकते हो कि ये गिफ्टेड बच्चा है। गिफ्टेड बच्चे में खाली IQ अब क्राइटेरिया नहीं रहा बेटा, ये प्रेजेंट सिनेरियो है। आज से 20 साल की अगर हम बात करेंगे, देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, बट टुडे अगर हम आज की डेफिनेशन की बात करेंगे, तो बेटा आपको EQ को भी एक्सप्लेन करना है, EQ को भी इसके साथ अटैच करना है। तो वंस यू हैव एन IQ प्लस यू हैव एन EQ, दे वर्क इन ए कोलैबोरेशन माय डियर। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करने के बाद अगर ये सारी चीजें इसमें इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली गुड है, इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, तो अगर ऐसा है तो बेटा जो बच्चा है वो क्या है, गिफ्टेड बच्चा है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है, समझ आ गया। तो ये सारे कैरेक्टर्स, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं कि इससे हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी पढ़ा है वो सारे आप यहां लिखेंगे, और प्लस ये 2 चीजें आप ऐड करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन चीजों से हम मतलब बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन माय डियर, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बट यू हैव टू बियर फॉर 3 days इन अ वीक, यू हैव टू बियर, ओके, सो नो इशू। ओके, हो गया ये, बस इतना ही आपको आइडेंटिफिकेशन में लिखना है। अब बात आती है तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट इसका है, इसी के साथ गिफ्टेड पे जो लेक्चर है वो इसी तरह ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो है दैट इज प्रोविजंस, एजुकेशनल प्रोविजंस। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल इजी होगा। एजुकेशन प्रोविजंस यानी क्या क्या हमें करना है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें होम भी आएगा, इसमें स्कूल भी आएगा, ठीक है। हमें क्या क्या करना है ताकि हम गिफ्टेड बच्चे को और ज्यादा मतलब और ज्यादा गिफ्टेड बनाएं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, पहले आपको बच्चे को सिलेक्ट करना है। आपके क्लासरूम में फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में जाहिर सी बात है सारे बच्चे तो गिफ्टेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले आइडेंटिफाई करना है किन किन बच्चों में गिफ्टेड बच्चों की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद, यानी इसका मतलब है, सिलेक्शन का मतलब क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन इज द फर्स्ट एजुकेशनल प्रोविजन। जो ही टीचर क्लासरूम में जाता है वो पहले इंटरेक्शन करेगा बच्चों के साथ, तो इसको फाइंड आउट करना है कि बिकॉज क्लासरूम जो है ना वो हमेशा हेटेरोजेनस क्लास होता है, आपको हर किस्म का बच्चा मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा, बिलो एवरेज भी मिलेगा,
जीनियस भी होगा, मेंटली रिटार्डेड भी होगा। तो सबसे पहली बात जो टीचर को होता है ना, अगर एजुकेशन प्रोविजन या इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो इसको पहले फाइंड आउट करना है, सिलेक्शन करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो वो क्या है नंबर नेक्स्ट। हाँ, एक कॉन्सेप्ट था पहले जमाने में, कॉन्सेप्ट पहले अगर हम आज से 20 साल 30 साल की बात करेंगे तो कहा जाता था कि अगर क्लासरूम में कोई गिफ्टेड बच्चा होगा तो उसको सेपरेट क्लासरूम दो, इसको सेपरेट पढ़ाओ। लेकिन आज साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, अगर हम बच्चे को सेपरेटली क्लासरूम से निकालेंगे, उसको मतलब अलग से अटेंशन देंगे, तो उसको लगेगा कि भाई मैं कोई खास बंदा हूं, तो उसको इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लगेगा कि भाई मैं कुछ सुपीरियर हूं। इसलिए आज जो नोशन है ना क्लास, आज इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है अगर कोई भी किस्म को, वट एवर द चाइल्ड इज, वट एवर द नेचर ऑफ द चाइल्ड इज, चाहे वो गिफ्टेड है, मेंटली रिटार्डेड है, वो है, ये है, हर किसी को भाई एक ही क्लासरूम में लाओ। तो इंक्लूसिव, तो सिलेक्शन करने के बाद इसको सेपरेट क्लासरूम, नो सेपरेट क्लासेस, नो 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 सेपरेट क्लासेस, बट इट मस्ट बी गिवन एजुकेशन इन द सेम क्लास, जिसमें वो सभी बच्चे हैं। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा अटेंशन दो, बाकी कुछ नहीं करना है, अलग से उसको नहीं लेना है कि भाई आपको मैं अलग से क्लास दूंगा, उसको लगेगा कि भाई मैं कुछ सुपीरियर बंदा हूं, नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो तीसरा पॉइंट जो ये समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट क्या कहा मैंने, यहां पे हम लिखेंगे नो सेपरेट क्लास। ये आज कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, बोट है सवान की मतलब क्लास दी उसका सेपरेट मन खत्म, मगर आज साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं कि देयर मस्ट बी नो सेपरेट क्लास। नो, इनको अपनी क्लासरूम में पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत इसका अटेंशन ज्यादा ही दो। हाँ, इससे पहले भी कहते थे उनके लिए अलग से करिकुलम कंस्ट्रक्ट करो, नहीं, तो हाँ, करिकुलम को भी थोड़ा बहुत हमें मॉडिफाई करना है। तो करिकुलम मस्ट बी, it must be elaborative, it must be integrated type, it must not be old based, new things must be there। नए चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे करिकुलम में, इसको थोड़ा एडवांस्ड बनाएंगे ताकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो फील बोर्डम क्लास में ना करें। ठीक है ना, तो करिकुलम को नए से डिजाइन करेंगे, लेकिन इसको उनके लिए अलग से करिकुलम बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर नेक्स्ट इज इनको एक्सेलरेट, यानी उनको ज्यादा पढ़ाओ, एक्सेलरेट, उनको कम, अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो लेकिन थोड़ा बहुत उसको और ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत है। या डबल प्रमोशन में भी सेम प्रॉब्लम है कि उसको लगेगा कि भाई मुझे डबल प्रमोशन मिला, तो वो अपने आप को ज्यादा ही कुछ स्मार्ट, उसको लगेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। लेकिन इस पॉइंट को हम यहां पे रख सकते हैं कि प्रोविजन है कि इसको एक्सेलरेशन दो, इसको डबल प्रमोशन दो, ताकि इसको रेनफोर्समेंट मिले। रेनफोर्समेंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम अक्सर जो टीचर है ना क्लासरूम में, वो कहता है कि बच्चे को भाई आपको सब पता है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, बट ये गलत कर रहे हैं हम, इसको और ज्यादा मतलब एनहेंस करो। हाँ, यस माय डियर, दिस रेनफोर्समेंट इज ऑलवेज देयर, उसको इंडिविजुअल अटेंशन दो। तो इंडिविजुअल अटेंशन, नॉट सेपरेट क्लास बट इंडिविजुअल अटेंशन। तो लास्ट पॉइंट जो यहां पे है, जो यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं, दैट इज इंडिविजुअल एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन डज इट मीन यार आपको इसको क्लासरूम से बाहर निकालना है, कुछ अलग से क्लासेस दो, नहीं। आप यू हैव टू इन द क्लास, यू हैव टू अप्रोच दैट वेरी चाइल्ड। आप उसको बोलना है कि भाई आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा इसमें अंडरस्टैंड करना है, एटसेट्रा। तो इंडिविजुअल अटेंशन आपको देना है। तो एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन में, एजुकेशन प्रोविजन में आपने क्या याद रखा? पहले मैंने कहा सिलेक्शन, देन नो सेपरेट क्लास, करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन,
एक्सेलरेशन एंड डबल प्रमोशन एंड इंडिविजुअल अटेंशन। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है किसमें, एजुकेशनल प्रोविजन में। तो इसी के साथ बेटा आज का जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लस हिट द बेल आइकन so that you can get my latest updates. And one more point once again my dear, if you need my notes तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो यू बाय द नोट्स। और मोर इंपॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चों ने मतलब ऐप थ्रू नोट्स डाउनलोड किए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस देंगे चैप्टर नंबर 4 को लेकर। अगर रियली आप चाहते हो कि हम लाइव क्लासेस दे, देन यू हैव टू परचेज द नोट्स विया ऐप। Okay, thank you, may Allah bless you and keep always learning.